गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। ओके सो जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियस धनु राशि, क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। सो पास्ट में आपके क्या चल रहा था धनु राशि, लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स एंड 1 से 15 अप्रैल में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है सैजिटेरियस। ओके एस ऑफ वॉन्ड एंड सबसे बिग चैलेंज क्या होगा कैप्रिकॉन आपकी सैजिटेरियस आपकी लाइफ में 1 से 15 अप्रैल के लिए। 3 ऑफ सोर्ड और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस होगी कैप्रिकॉन आपके लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। 9 ऑफ कप्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉन आपके लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। हर्मिट, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉन आपके लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। सॉरी सैजिटेरियस, द सन। फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस आपके लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल में। 7 ऑफ सोर्ड। सो सैजिटेरियस, पास्ट में आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए और इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में आप एक सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में हो। एट द सेम टाइम किसी पर्सन और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके हाईली इमोशनल हो, बट एट द सेम टाइम आप उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो, बट सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे दिख रहा है 1 से 15 अप्रैल में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। कोई अपॉर्चुनिटी एंटर कर सकती है। सबसे बड़े चैलेंज में है 3 ऑफ सोर्ड, मीन्स आप हील नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत पेन में हो, सफरिंग में हो एंड आपकी हीलिंग शायद से नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से। एडवाइस में 9 ऑफ कप्स है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि द मोर यू लव योर सेल्फ द मोर यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लव लाइफ और रिलेशनशिप और वॉट एवर जो भी, ठीक है। हिडन फैक्टर में हर्मिट है, सो मे बी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो और मे बी आप कहीं ना कहीं एक पेशेंस और एक साइलेंस मेंटेन कर रहे हो अपनी ओवरऑल लाइफ में और थोड़ा सा आप टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में द सन है, एक फ्रीडम, एक क्लैरिटी, एक सक्सेस, एक ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम में 7 ऑफ सोर्ड है। सो मे बी आप किसी सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, भाग रहे हो और कोई पर्सन है जिसके बारे में एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि पास्ट में 8 ऑफ कप्स क्यों हैं सैजिटेरियस के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस आप अपने लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में किंग ऑफ कप्स क्यों हैं आपकी लाइफ में सैजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, या यहाँ पे किसी कनेक्शन को लेके डीप फीलिंग्स हैं आपके मन में, बट एट द सेम टाइम आप बहुत इमोशनली मैच्योर दिख रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए।
वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, दो ऑफर हो सकते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं। थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए चैलेंज में? या क्योंकि आप आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो सैजिटेरियस, दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। दैट्स वाई आप हील नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों में जंप कर रहे हो मे बी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है सैजिटेरियस के लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में? 8 ऑफ कप्स, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस और अपने आप को खुश रखने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में सैजिटेरियस आपके लिए? अभी भी आपकी लाइफ में एक केओस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि और उसी की वजह से समहाउ आप एक कहीं ना कहीं एक साइलेंस मेंटेन कर रहे हो और चीज़ों में वक्त ले रहे हो, और पास्ट में भी ये सिचुएशंस आप फेस करते आ रहे हो कांस्टेंट बेसिस पे। ओवरऑल आउटकम में 10 सन क्यों है सैजिटेरियस के लिए? एस ऑफ कप्स। यहाँ पे स्लोली आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी काइंड ऑफ एनर्जी में हो, हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी में हो, और मेजर पहली चीज़ तो मेजर क्लैरिटी है। समहाउ आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के रिगार्डिंग ही एक मेजर क्लैरिटी है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए फाइनल आउटकम में? 2 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि जैसे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, एंड वो चीज़ें काइंड ऑफ उसी वजह से आप इस पर्सन के रिगार्डिंग बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है, और कंफ्यूज्ड इमोशनली और मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, और ये पर्सन एस्केप कर रहे हैं हो सकता है, तो इस वजह से भी, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।